अखिलेश यादव ने 18 जुलाई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। नाम किसी का नहीं लिखा था, यानी ऑफर सभी के लिए था। लेकिन माना गया कि यह ऑफर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। अखिलेश यादव ने उन्हें अपने साथ 100 विधायक लाने और सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि बचे हुए विधायक सपा के पास है। इंडिया के समर्थन से मौर्य सीएम बन सकते हैं। और जब अखिलेश यादव के दावे पर सपा नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि केशव मौर्य ने ही यह दावा किया था कि उनके पास 100 विधायक हैं। अगर किसी के पास 100 विधायक हैं तो फिर पार्टी में उसका कद बहुत बड़ा होगा, सभी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन मौर्य की हालत तो पार्टी में बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर उनके पास 100 विधायक हैं तो वो सीएम भी बन सकते हैं। सपा चीफ ने तो सिर्फ मौर्य, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके सम्मान की बात कही है। और अब अखिलेश का दांव काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यूपी बीजेपी में जबरदस्त टकराव के हालात है। सीएम और डिप्टी सीएम आपस में भिड़े हुए हैं। मौर्य सीधे सीधे योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम की शिकायतें कर हाईकमान पहुंच रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कबूल किया कि अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी में फूट डाली है। तो कैसे अखिलेश यादव पड़ गए यूपी में बीजेपी पर भारी, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। अखिलेश यादव ने जब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों यानी पीडीए की राजनीति पर जोर दिया है, तभी से बीजेपी को अपने ओबीसी और दलित वोट खिसकने की चिंता सताने लगी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये साफ हो गया कि इस बार यूपी में दलित और ओबीसी वर्ग की पहली पसंद इंडिया गठबंधन रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद तो पीडीए के बीच इंडिया का समर्थन तेजी से बढ़ा है और इसे लेकर बीजेपी में हलचल मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी मोर्चा की बैठक ली और इसमें निशाने पर अखिलेश यादव ही रहे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पहचान बन गई है, फूट डालो, राज करो। योगी ने इसके बाद अखिलेश यादव के शासनकाल की कई घटनाएं गिनाकर उन्हें घेरने की कोशिश की। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान से एक बात साफ हो गई कि बीजेपी बेहद दबाव में है और इसका कारण है पार्टी के अंदर चल रहा तनाव। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस कारण से बीजेपी के अंदर के हालात लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में योगी और दोनों डिप्टी सीएम को साथ लाने की कोशिश बीजेपी हाईकमान की तरफ से की गई। केशव मौर्य, जो योगी को हटाने की मुहिम में लगे हैं, उन्हें समर्थन भी मिला। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर फिलहाल कोई भी फैसला पार्टी ने नहीं किया, यानी योगी की कुर्सी अभी तो बची हुई है। वैसे दावा तो यह भी किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की ताकत हाईकमान नहीं जुटा पाया, क्योंकि राज्य में पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि योगी जब दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी में चाणक्य समझे जाने वाले नेता को नमस्कार तक नहीं किया। उन्होंने बेहद तीखे तेवर दिखाए। पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात के बाद ही योगी के तेवरों में नरमी आई। दावा तो यहां तक किया गया कि योगी ने पार्टी हाईकमान से साफ कर दिया था कि अब दोनों डिप्टी सीएम को हटाने का वक्त आ गया है। लेकिन बाद में उन्होंने अपने तेवरों को नरम कर लिया। लेकिन केशव मौर्य के तेवर अभी भी गर्म ही बने हुए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद लखनऊ में हुई 2 बड़ी घटनाओं ने साफ तौर पर बीजेपी के अंदर की लड़ाई को सड़क पर ला दिया है। दरअसल सबसे पहले तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एक बार फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर बेहद तीखा बयान दिया। जिस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर फूट डालने के आरोप लगाए, उसी बैठक में केशव मौर्य ने योगी सरकार को ही घेरने का काम किया। केशव मौर्य ने बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2017 में बीजेपी ने यूपी में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को यूपी की 80 सीटों में से 73 पर जीत मिली थी। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को राज्य की 403 सीटों में से 325 पर जीत मिली थी। और दोनों ही बार यूपी की सत्ता में बीजेपी नहीं थी। चुनाव दोनों ही बार संगठन ने लड़ा। साफ है, एक तरफ से केशव मौर्य ने बता दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत में योगी का कोई योगदान नहीं था, बल्कि संगठन के दम पर ही बीजेपी ने यूपी में फिर से सरकार बनाई। विपक्ष में थे तो 325 सीटें मिली। 5 साल सरकार चलाने के बाद जब चुनाव हुए तो 50 सीटें कम हो गई। वैसे मौर्य ने यह नहीं कहा कि जो 50 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में कम हुई वो योगी के चलते कम हुई,
क्योंकि 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी की तरफ से किसी को भी चेहरा नहीं बनाया गया था। लेकिन 2022 में योगी का चेहरा आगे रखा गया था और बीजेपी के हाथ से 50 सीटें फिसल गई। वैसे मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन तेवरों में वो बैठक में बोले उससे साफ था कि दिल्ली से उन्हें सहयोग मिलने का आश्वासन ही मिला है। तभी वो लखनऊ पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों की बैठक भी लेते दिखाई दिए। मौर्य ने यूपी के डीजीपी और 8 बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। वैसे बता दें, यूपी में गृह मंत्रालय 2017 से ही योगी आदित्यनाथ के पास है और पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ऐसे में केशव मौर्य की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है, तो बीजेपी इसे रूटीन बैठक बता रही है। इसके साथ एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे की जिस बैठक में योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए, उस बैठक के किसी भी फोटो के फ्रेम में ये तीनों नेता एक साथ नहीं दिखाई दिए। दरअसल बैठक में पहले दोनों डिप्टी सीएम पहुंच गए, उन्होंने अपनी बात रखी और जैसे ही खबर आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंचने वाले हैं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक छोड़कर चले गए। यानी जब योगी पहुंचे तो दोनों डिप्टी सीएम मौके से जा चुके थे। वैसे विधानसभा में जरूर तीनों एक साथ दिखाई दिए, जिससे साफ दिखाई दिया कि मजबूरी में ये तीनों नेता एक साथ खड़े हैं। दिल्ली से वापसी के बाद से जिस तरह के तेवर केशव प्रसाद मौर्य के दिखाई दे रहे हैं, उससे लखनऊ में हलचल मची हुई है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी कमजोर पड़ने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की घेराबंदी में जुटी हुई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के हाथ से 29 सीटें फिसल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस के खाते में गई थी। तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होकर 33 रह गई। 29 सीटें उसके हाथ से फिसल गई। यहां तक कि अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी और लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत का अंतर आधे से भी कम हो गया। पीएम मोदी तो शुरुआत में काफी समय तक पीछे चलते रहे, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली, जिसमें सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इसके बाद से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि 2027 तक इंडिया के पक्ष में और मजबूत जन समर्थन जुट जाएगा, क्योंकि बीजेपी आपसी फूट के चलते लगातार कमजोर हो रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। वैसे योगी के लिए 2027 से पहले इसी साल एक बड़ी परीक्षा होनी है। राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 2027 का राजनीतिक रोड मैप सेट कर देंगे। और दावा किया जा रहा है कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो फिर बीजेपी की 2027 से पहले एक और करारी हार यूपी में होनी तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।